हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल गैलेक्सी ऑफ साइंस। स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्रॉब्लम्स। हमारे पास 3 टाइप के प्रॉब्लम होते हैं जैसे हमारी एग्ज़ाम आती है। जैसे आपकी एग्ज़ाम आती है तो आपके पास 3 टाइप के प्रॉब्लम रहते हैं। कौन कौन से प्रॉब्लम रहते हैं चलिए हम देखते हैं। स्टूडेंट्स, आपके पास फर्स्ट प्रॉब्लम रहता है कि आपको याद नहीं रहता। सेकंड है बार बार रिवाइज़ करना पड़ता है। एग्ज़ाम के लिए भी हमको बार बार रिवाइज़ करने की आवश्यकता होती है। थर्ड है टाइम बहुत कम रहता है। जब एग्ज़ाम आती है तो हमारे पास उतना टाइम नहीं रहता जिसमें हम पूरे सिलेबस को कवर कर सकें। तो चलिए ये तीनों के बारे में मैं आपको ऐसे टिप्स देना चाहती हूँ जिससे आप एग्ज़ाम में फुल मार्क्स कवर कर सकते हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट है ट्रेन योर ब्रेन, यानी अपने ब्रेन को प्रशिक्षित करें, उसको ट्रेन करें कि क्या होता है, कौन सी चीज़ों को कैसे पढ़ना है। अपने ब्रेन को हर दिन उसको इस्तेमाल करना है, हर दिन उसको पढ़ाई में लगाना है। उसको हम कैसे ट्रेन कर सकते हैं, जैसे कि उसको जिस चीज़ को हम याद कर रहे हैं वो सुबह मॉर्निंग में याद करें, उसको हर दिन रिवाइज़ करना ज़रूरी होता है। इस तरह से अपने ब्रेन को ट्रेन करना है, उसको बार बार वो चीज़ों को रिपीट करना है, उसको याद दिलाना है कि आज मैंने क्या पढ़ा था, कल क्या पढ़ा था। वो हर दिन आपके पास वो रहना चाहिए। अपने ब्रेन को ट्रेन करते रहिए। अपने जो पढ़ा वो हर दिन उसको, जिस दिन भी पढ़े उस दिन उसको ट्रेन करिए कि आज मैंने क्या पढ़ा था, आज सुबह मुझे क्या याद था। ऐसे अपने ब्रेन को ट्रेन करते रहो तो आपको वो याद हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट, देखते हैं स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 है लर्निंग मेथड। लर्निंग मेथड में हम 3 पॉइंट्स देखेंगे। फर्स्ट है विजुअलाइजेशन, यानी चीज़ों को इमेजिन करना। चीज़ों जैसे डायग्राम रहता है, उसको हम कैसे इमेजिन कर सकते हैं। जैसे कि आपको विजुअलाइजेशन के लिए एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि आपके पास बिस्किट है, जैसे कि कुछ लोगों ने सोचा होगा, जो भी तरह के बिस्किट सोचे अपने मन में। जैसे कि मैंने लिया एग्जांपल पार्ले जी, तो उसमें आप जानते हैं कि उसको आप अपने दिमाग में इमेजिन करोगे कि उसका 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 जो पैकेट है उसका कलर कैसा होता है, उसका जो बिस्किट है उसका टेस्ट कैसा होता है, और उसमें उसका आकार कैसा होता है। ये सारी चीज़ अपने दिमाग में भी इमेजिन कर रहे होंगे। जैसे कि ये पार्ले बिस्किट है, इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें रहती है उसको आपको फर्स्ट पॉइंट है आपको टेस्ट मालूम रहेगा। सेकंड है उसका उस जो पैकेट है उसका कलर कैसा रहेगा वो, क्योंकि और उसका प्राइस आपको मालूम होगा। ये 3 चीज़ें आपको याद है। वैसे ही आपको डायग्राम को इमेजिन करना है कि वो आरएनए रहे या डीएनए रहे। अगर एग्जांपल के लिए स्टूडेंट्स के आरएनए में क्या होता है, उसको आप अगर आप रिमाइंड करोगे, अपने दिमाग में लोगे, तो उसमें पता चलेगा आपको कि आरएनए में कितना स्ट्रैंड होता है, उसका डायमीटर क्या होता है, उसकी लेंथ क्या होती है, उसमें और क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की होती है। वो सारी चीज़ों को आप इमेजिन करोगे तो उसे कहते हैं विजुअलाइजेशन। तो विजुअलाइजेशन का ही मतलब होता है कि चीज़ों को इमेजिन करना, यानी आपके जो डायग्राम है उनको इमेजिन करो, और उसके बारे में तब आप इमेजिन करोगे तो आप उसके बारे में फुल डिटेल्स उस डायग्राम के नाम सहित आप लिख सकते हो। सेकंड स्टूडेंट, यूज़ योर सेंसेस, अपनी सेंसरी ऑर्गन का यूज़ करना है। सेंसरी ऑर्गन यानी अपनी सेंसरी ऑर्गन की यूज़ करना है। जैसे कि जो चीज़ें हमको दिख रही है वैसा वो नहीं है, उसको हमें अपने दिमाग से लिखना है। जो सही है उसको लिखना है। जैसे कि आप बचपन से देखते होंगे 10 रुपये का नोट। 10 रुपये का नोट यानी आपके दिमाग में आ गया है कि वो उसका कलर कैसा रहता है, और वो उसमें क्या लिखा रहता है, कौन सा चित्र रहता है, किसका पिक रहता है, किसकी वो फ़ोटो लगी रहती है, वो आप देख सकते हो। लेकिन अगर आप वो देख सकते हो, लेकिन आप उसका डायग्राम अगर आप आपको बनाने के लिए बोलूँ तो आप नहीं बना सकते। हालांकि आप उसको बचपन से देख रहे हो, जब तक आपने उसको पढ़ना भी नहीं सीखा होगा कि वो 10 रुपये होगा, तब से आप देख रहे हो। लेकिन आप उसका जो डायग्राम है, जो उसका जो फिग है, उसको आप नहीं बना सकते। अपने सेंसरी ऑर्गन को यूज़ करना है, और जैसा दिख रहा है वो वैसा नहीं रहता। जैसे कि आपको रियल है, जो सच है, उसको आपको लिखना है। जैसे कि कोई कह दिया तो आप डायग्राम नहीं बना सकते। इसलिए अपने सेंसरी ऑर्गन का भी यूज़ करना ज़रूरी है। एंड थर्ड पॉइंट है टीच अदर्स। जब तक आप खुद ही उस चैप्टर को या फिर उस जो पैराग्राफ है उसको आपने खुद नहीं समझोगे, खुद से नहीं समझोगे, तब तक आप दूसरों को नहीं सिखा सकते हैं। जैसे कि आपके जो कोई भी पैराग्राफ से आपको ले लिया, तो आप अगर उसको आप खुद ही आपको पहले समझना पड़ेगा।
अगर आपने समझा नहीं है तो आपको अपने एग्ज़ाम में नहीं लिख सकते हैं। इसलिए आपको उसको चीज़ को, जो आपको लर्निंग मेथड आप जो कर रहे हैं, जो लर्न कर रहे हैं, जो आप लिख रहे हैं, उसको आप खुद को समझना पड़ेगा, तब आप भी एग्ज़ाम में लिख सकते हैं या फिर दूसरों को भी सिखा सकते हैं। एंड थर्ड स्टेप है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के लिए देख सकते हैं स्टूडेंट, हम एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है एकलव्य का। एकलव्य अपने एकलव्य एक धनुर्धारी था और उसे धनुर्विद्या में बहुत ही वो दक्ष हो गया था, वो बहुत ही निपुण था। उसने अपना एक अंगूठा गुरु द्रोणाचार्य ने मांगा तो उसने अपना एक अंगूठा भी बिना हिचकिचाहट के साथ अपने अंगूठे को दे दिया, और इसके बाद भी अंगूठे के बिना भी एकलव्य अपने धनुर्विद्या में दक्ष हो गए थे। इसी तरह स्टूडेंट, अगर बार बार अभ्यास करने से आप किसी भी क्षेत्र में निपुण हो जाओगे। देखिए स्टूडेंट, तो आपके हमने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए गए। अगर आप इसी तरह से लर्न करते हुए, आप इसी तरह से पढ़ाई करते हुए इतने एग्ज़ाम के टाइम, तो आप बिल्कुल आप 95 मार्क्स से कवर कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप है अपने ब्रेन को ट्रेन करिए, अपने ब्रेन को प्रशिक्षित करते रहिए, ट्रेन करते रहिए। लर्निंग मेथड यानी चीज़ों को इमेजिन कीजिए, डायग्राम को इमेजिन कीजिए, उससे विजुअलाइजेशन कहते हैं। सेकंड है यूज़ योर सेंसेस, अपने सेंसरी ऑर्गन का यूज़ करें। टीच अदर्स, अपने को खुद से ही उस चैप्टर को अच्छे से समझिए। बार बार पेज पलटाने से ही उसको याद हो जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आपको उसको एक दिन पढ़ लिए तो उसको बार बार ऐसे रिवाइज करना पड़ेगा, उसको अच्छे से समझना पड़ेगा, तब आप लिख सकते हैं। एक पेज पलटा देने से कोई भी एग्ज़ाम में हम पास नहीं हो सकते, कोई भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते, इसलिए आपको समझना ही बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट्स। एंड थर्ड स्टेप है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के बारे में हमने देख लिया है कि एकलव्य कैसे वो धनुर्विद्या में दक्ष हो गया था। अगर उसके पास वो अंगूठा था, वो अंगूठा को भी उसके गुरु ने मांग लिया, फिर भी वो बार बार अभ्यास करता रहा, और इस बात से साबित होता है कि वो अपने क्षेत्र में, वो जिस फील्ड में था उसमें वो निपुण हो गया था और उसने जीत हासिल की। स्टूडेंट, आप तो ये 3 पॉइंट समझ ही गए होंगे, 3 स्टेप। अब आपको अच्छे से रिवाइज करना है, इन सारी चीज़ों को फॉलो करना है, एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।